आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कोरोना के दौरान मोदी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई, जहां हमने देखा कि कोरोना के दौरान कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हमारे मजदूर भाई नजर आए, जहां अपनी पीठ थपथपाने का काम मोदी सरकार कर रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कोरोना को हराने में मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और वो उपलब्धि कैसे हासिल की? क्योंकि कोरोना का जब पहला दौर आया तब तबलीगी जमात को टारगेट किया गया। जगह जगह चुन चुन करके हर कोने में तबलीगी जमातियों को निशाना बनाया जा रहा था। पहले दौर में तबलीगी जमात के आड़ में अपने कारनामों को मोदी सरकार ने छुपाने का काम किया। फिर कोरोना की दूसरी वेव आई और उस दूसरे वेव में ये बताने की कोशिश की कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। और वो जीत कैसे हासिल की? क्योंकि ये बताया गया कि आज साहब ने मोमबत्तियां जलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे कोरोना भाग जाएगा। और तो और दूसरी तस्वीर ये बताने की कोशिश की कि थाली और चम्मच लेकर के अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाएं और कोरोना को लाल आंखें दिखा करके डराने का काम करें, इससे भी कोरोना भाग जाएगा। पर मोदी जी की नाकामियों की पोल WHO ने खोल दी है। वो WHO जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है। कहां कहां किस देश में हेल्थ को लेकर के चीजें चल रही हैं, उनकी रिपोर्टों को सार्वजनिक करता है, जिसमें WHO ने क्लियर ये बता दिया है कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ के आसपास कोरोना से मौत हुई और 1 करोड़ के आंकड़े में से 47 लाख माइनस कर दीजिए। सिर्फ ये 47 लाख लोग जो हैं भारत में कोविड से मरे हैं, जहां सरकारी आंकड़ा 5 लाख बताया गया था। और जब WHO ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी में यानी कि केंद्र की मोदी सरकार में बुरी तरीके से खलबली मची हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ WHO ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक के दौरान कहा है? किस तरीके से मोदी सरकार एक्शन लेते हुए इस रिपोर्ट को लेकर के दिखाने की कोशिश कर रही है? तो वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए एक बयान दे दिया है, जहां यह बताया गया है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण अब तक दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। ये इस महामारी से मरने वाले लोगों की बताई गई संख्या का 3 गुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए जाने वाले कोरोना वायरस की मौत के आंकड़े का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इससे महामारी के असर में हुई मौतों का आंकड़ा भी शामिल है। WHO का मानना है कि कई देशों ने कोविड से मरने वालों की संख्या कम करके बताई है। WHO का आकलन है कि सिर्फ भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जो आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। ये संख्या दुनिया भर में हुई मौतों की 1/3 है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नए आकलन दिखाते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का है। भारत ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों यानी को चुनौती देने का फैसला किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है कि इन आंकड़ों को विश्व स्वास्थ्य महासभा और अन्य मंचों पर चुनौती दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि आंकड़ों की गणना के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वे दोषपूर्ण है। भारत के संदर्भ आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। WHO ने एक ही मॉडल से छोटे देशों और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देशों में मौतों का आकलन किया है, जबकि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को उसने स्वीकार नहीं किया है। दूसरी तरफ कई विकसित देशों के आंकड़ों को उसने हूबहू स्वीकार किया है। इस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर PM मोदी को निशाना साधा है।
इस बार मामला कोरोना से जुड़ा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 47 लाख भारतीयों की मौत हुई है। 4.8 नहीं बल्कि सरकार ने दावा किया है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलता है। उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है अनिवार्य रूप से 4 लाख रुपए मुआवजे के साथ उनका समर्थन करें। इसी के साथ राहुल गांधी ने WHO की रिपोर्ट भी जोड़ी। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पेंशन के मामले में घेरा था। उन्होंने पूर्व सैनिकों को अप्रैल में ही पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स से प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपमान कर रही है भारतीयों का। वन रैंक वन पेंशन के धोखे के बाद अब मोदी सरकार ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए। जहां ये WHO का सरकारी आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया गया है तो केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है। अब मोदी जी की नाकामियों पर पर्दा डालने का काम गोदी मीडिया का बचा है। वो गोदी मीडिया जब पहला चरण आया तो किस तरीके से तबलीगी जमातियों के लिए काम करता हुआ दिखाई दिया, उस तस्वीरों को भी हमने आपके सामने रखा। और जब दूसरी वेव कोरोना की आई तब यही गोदी मीडिया ये भी नहीं दिखा रहा था कि कितनी मौतें हो रही हैं। जहां इंसानों की लाशों को कुत्तों के शमशान घाट में जलाया जा रहा था। लंबी लंबी कतारें शमशान घाट के बाहर लगी हुई थी और वो लाशें जमुना में गंगा में तैरती हुई दिखाई दी। जहां आंकड़ों को छुपाने के लिए ये बताया गया कि उस राज्य की ये लाशें हैं तो उस राज्य की ये लाशें हैं। और लखनऊ में वो तस्वीर भी देखी जहां लाशों के आंकड़ों को छुपाने के लिए 3 पट्टर से दीवारों को खड़ा कर दिया गया था ताकि कोई एक छोटी सी भी वीडियो या क्लिप ना ले सके। और अगर वीडियो क्लिप ले ली तो बेइज्जती प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी होगी। तो वहीं अब जब WHO का आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया गया है तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरा है, क्योंकि सरकार कौन से दावे देश के सामने और दुनिया के सामने पेश करेगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। पर गोदी मीडिया ने WHO की रिपोर्ट पर पर्दा डालने के लिए चीन को घेरना शुरू कर दिया है। जहां देश की जनता को गुमराह करने के लिए यह बताया जा रहा है कि भाई चीन के साठगांठ की वजह से WHO ने भारत सरकार के कोरोना की मौतों को आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। आखिरकार कब तक देशवासियों की मौत का मजाक केंद्र की मोदी सरकार बनाती रहेगी? और तो और ये गोदी मीडिया क्यों देशवासियों की मौत के आंकड़े को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को घेरना नहीं चाहती? क्योंकि WHO ने जो रिपोर्ट छापी है उससे झूठ जो मोदी सरकार का है वो लोगों के सामने खुल करके आ चुका है। और इस रिपोर्ट को लेकर के दुनिया भर में क्रिटिसाइज केंद्र की मोदी सरकार को किया जा रहा है। और केंद्र की मोदी सरकार ने WHO की रिपोर्ट को छुपाने के लिए देश में जगह जगह छोटी मोटी सांप्रदायिक हिंसा में लोगों को बांट करके मेन असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका दिया है। मैं केंद्र सरकार से जुड़ी हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।